अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 4:30। तो मैं भी आ गई अभी दुकान से। अब जा रही थी मैं क्या लेने, हाँ अंडे और दूध ली मैंने, उसके बाद आ गई घर। तो रोज़ाना इसी 4:30 बजे निकलती हूँ वहाँ से, और जो भी चीज़ें लेनी होती है वो लेकर फिर घर आ जाती हूँ। और मेरे हस्बैंड आते हैं फिर, जब ये 10-15 मिनट रह जाता है जब आते हैं वो घर पे अब शहरी के लिए। तो यहाँ आने के बाद देखिए मोहम्मद भी साथ में उठकर अंदर आ गए थे, बाहर सोए थे। और यहाँ पर मैंने 2 पैकेट अमूल दूध ली हूँ और अंडे ली हूँ, क्योंकि आज बच्चों की फरमाइश थी कि जुमा का दिन है तो आपने कस्टर्ड बनाना है, तो उसके लिए भी मैंने ले ली थी दूध और अंडे ले ली थी। यहाँ पर देखिए ज़िक्रा सो गई थी, घर में ही सोई थी वो। तो अभी पहले जो है तहज्जुद पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद बच्चों को जगाऊंगी, फिर वो लोग भी पढ़ लेंगे और मैं किचन में आ जाऊंगी। तो इस तरीके से डेली रूटीन है। अच्छा, मैं घर पे भी सिलाई कर सकती हूँ, लेकिन जो है ना मुझे पूछ पूछ कर सिलना होता है ना, मुझे आता नहीं है वो चीज़ें सिलने। लेडीज़ कपड़े में सिल लेती थी, जेंट्स के नहीं आते हैं इतना। तो उस हिसाब से मैं नीचे जाती हूँ, जो साइड वगैरह के मोड़ने होते हैं जो कुछ भी, तो मैं पूछ कर बना लेती हूँ। तो मैं और मेरे हस्बैंड 2 ही लोग रहते हैं हम लोग। और जो दुकान है वो चौल में है ना, बिल्कुल रोड पर नहीं है, तो उस वजह से भी ईज़ी हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने अंडा भुर्जी बनाई थी, रोटी और वही मेवे वाले दूध, जिसमें मैं थोड़ी हल्दियाँ डाल देती हूँ। फिर जुम्मा का दिन था तो नहाना धोना हुआ सारे बच्चों का। उसके बाद देखिए मोहम्मद जुम्मा की नमाज़ पढ़ कर आ गए। ज़िक्र के अब्बू तो नहीं आए थे, रमज़ान है तो वो दुकान में ही आ गए होंगे, वहीं पे तिलावत करके फिर अपना काम शुरू कर दिए होंगे। फिर उसके बाद चादर वगैरह चेंज करी और यहाँ पर सूरह कहफ पढ़ने लग गए। बच्चों की ज़िक्र उसना की भी आज छुट्टियाँ थी, तो वो लोग भी पढ़ लिए थे, अभी बाहर हॉल में है वो लोग। उसके बाद देखिए सिद्रा को भी मैं थोड़ा सा कायदा लेकर बैठती हूँ। अभी आजकल इतनी शरारती हो गई, सिर्फ खेलने में दिमाग रहता है, पढ़ाई नहीं करना चाहती। अच्छा, लोगों को पढ़ाने के बाद ना, जुमा का दिन था, बच्चे घर पे ही थे, तो मैं फिर चले गई थी। दुकान में कोई भी नहीं था, तो मैं और मेरे हस्बैंड थे। तो मैं वहाँ से आई हूँ 4:30 के बाद ही आई हूँ, असर के वक्त बिल्कुल आई हूँ। तो सबसे पहले मैंने ये बनाया कस्टर्ड। दूध बॉयल होने के लिए रखा, उसमें शक्कर डाला और कस्टर्ड पाउडर वेनिला का था ये। उसे मैंने थोड़ा सा पानी में घोल कर, आप चाहे पानी या दूध में घोल कर डाल दें, उसे साइड में रख दिया। जब वो गाढ़ा हो गया तो उसके बाद यहाँ पर जेली बना लेते हैं। तो जेली को बड़ी पैकेट थी तो मैंने आधा ही डाला, लेकिन गलती ये हो गई कि मैंने पानी ज़्यादा थोड़ा डाल दिया था, जिसकी वजह से जेली तो बनी पर एकदम अच्छी नहीं बनी जैसा मुझे चाहिए था। पानी थोड़ा सा कम करना चाहिए था, लेकिन अब पानी डाल दिए तो भी क्या करते। मैंने कहा ठीक है, ऐसे ही खा लेंगे, नेक्स्ट टाइम से ही बनाती हूँ। तो देखिए हल्का सा ठंडा होने के बाद, बिल्कुल मतलब ठंडा नहीं था, गर्म ही था, तो मैंने 2 प्लेट में डाल दी। इस तरीके से ठंडा होने के बाद ये जेली बनकर रेडी हो जाएगी। रूम टेम्परेचर पे ये जेली बन जाती है। तो उसके बाद नमाज़ वगैरह पढ़े और काफ़ी लेट हो गया था, मतलब ये बनाए फिर नमाज़ पढ़े। और बच्चों ने बनाना था आज, कहा था कि चिकन रोल बनाएंगे। चिकन क्या, चिकन वेज रोल, वेज ज़्यादा रहते हैं, चिकन कम ही डालती हूँ मैं। अभी चिकन लेकर आ गए हैं तो थोड़े थोड़े चिकन सब में डाल देती हूँ। जब भी बनाती हूँ ना 2-3 बोटी से बॉईल करती हूँ और उससे टेस्टी और अच्छा बन जाता है। तो यहाँ पर देखिए ठंडा होने के बाद इसे मैंने कट कर दी थी। अच्छा, नाइफ़ भी नहीं है मेरे पास वाली जिससे कि बिल्कुल परफेक्ट कटे, तो एक थी तो वो टूट गई है, अभी लेकर आना है। तो इस तरीके से जेली को मैंने कट करके देखिए अलग कर दी हूँ। तो बिल्कुल जो थोड़ा सी टाइटली जेली बनती है ना, वो पानी ज़्यादा होने की वजह से वैसी नहीं बनी, लेकिन परफेक्ट बनी थी। और इस वक्त सिद्रा और मोहम्मद सो रहे थे, वरना एक प्लेट तो ऐसी ही साफ़ हो जाती। तो यहाँ पर देखिए मैं चिकन रोल बनाने लग गई थी और हुस्ना को मैंने कहा कि बेटा ये सारी प्यालियों में आप निकाल दो, क्योंकि बाहर भी 3 प्याली देनी थी। उसके बाद जो है घर में भी खाना था, तो ये इसमें जो केला मैंने कट करके डाल दी थी और वो डाल दी थी कस्टर्ड, बाद में मैंने केला और ये जेली डाल दी थी इस तरीके से। तो देखकर भी बहुत प्यारा लग रहा था। इसके बाद ही बच्चे उठे, सिद्रा और मोहम्मद, तो देख देख कर बहुत खुश हो रहे थे, लेकिन मैंने उन्हें दिया नहीं कि अफ्तार के टाइम दूँगी। और ये सारी कटिंग मेरी हुस्ना ने कर दी थी, सिर्फ मैंने इसमें हरी मिर्च और पत्ता गोभी कट की। इससे पहले भी वीडियो में मैंने डाली थी कि बहुत ही ईज़ी तरीका है, रिफ़ाइन ऑयल हो तो आपने इस तरीके से सारा पतीलियों में डाल दें, प्याज वगैरह सब, अदरक लहसुन का पेस्ट थोड़ा डाला है, नमक, 1 चम्मच सोया सॉस डालना है। चिल्ली फ्लेक्स हो तो वो भी डाल दें, आप नहीं हो तो नहीं डालें, मैंने नहीं डाला है, लेकिन बहुत ही टेस्टी बनता है ये। मतलब बहुत ही इजी तरीका है, थोड़े से वक्त में ये सारी चीज़ें अगर कटिंग हो, आप चाहें तो रात को कट करके रख लें और इस तरीके से बना कर रख लें, सुबह में जो है आप फटाफट बना लें।
तो देखिए आटा भी मैंने इससे पहले बताया था कि किस तरीके से गूँथना है। तो आटे का डो बनाने के बाद इस तरीके से छोटी सी रोटी बनाई मैंने, और बैटर डालने के बाद दोनों तरफ पहले फ़ोल्ड करना है, थोड़ा थोड़ा सा पानी लगाना है उस पर। और इस तरीके से मैंने ग्लव नहीं पहनी हूँ ना, वो कपड़े का ग्लव है तो फिर वो नहीं जमता है, प्लास्टिक का ग्लव मैं मंगा ही नहीं पा रही हूँ। तो फिर तरीका तो आप लोग देखे ही होंगे, यूट्यूब पे देख सकते हैं आप कि किस तरीके से रोल बनाया जाता है। बहुत ही ईजी तरीका होता है ये बनाने का। तो यहाँ पर देखिए दूसरा भी मैं इस तरीके से बनाकर बता देती हूँ। आपने थोड़ा सा बैटर रखना है, रोटी बेलने के बाद दोनों तरफ साइड से फ़ोल्ड करने के बाद पानी लगा देना है। उसके बाद आगे से फिर आपने जो है फ़ोल्ड करना है इस तरीके से, है ना, हाथों की मदद से टाइटली आपने करना है, और बस पानी लगा देना है किनारे पर भी, वो अच्छे से जो है पूरा पैक हो जाएगा और आप फ्राई कर सकते हैं। तो अफ्तार वगैरह का मैंने ली नहीं क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था, तो हम लोगों ने अफ्तार वगैरह कर लिए, सारे पढ़ाई वढ़ाई से फारिग हो गए, और अभी सिर्फ तरावी पढ़ना था। तो उससे पहले मैंने कहा कि ये चिकन रखा हुआ था, थोड़ा ही चिकन था, तो बच्चे कह रहे थे मलाई चिकन बनाने के लिए, लेकिन मैंने कहा कि चिकन थोड़ा है तो मैं जो है ये बना लेती हूँ। अफ़गानी चिकन होता है ना, बिल्कुल उसी तरीके से बनाना है। सिर्फ यहाँ पर मैंने काजू नहीं था तो मैंने फली ली है, सेंगदाना, और यकीन जानिए इतना टेस्टी बनता है ये। तो जो भी चटनियाँ थी वो सारा एक साथ मैंने ग्राइंड कर लिया। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये इतना चिकन था, तो जो चटनी थी वो सारी चटनी इसमें डाल देना है। उसके बाद मैंने इसमें नमक डाला है, चाट मसाला डाला है, और काली मिर्च का पाउडर डाल दिया। उसके बाद थोड़ी सी दही डाला है मैंने इसमें, एक छोटी प्याली दही डाल दी है। सारी चीज़ों को डालने के बाद आपने मैरिनेट कर देना है। आप चाहें तो इसे सुबह में ही करके रख दें, चिकन अगर इस तरीके से बना रहे हैं, रात को भी कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनता है। और इसमें जो फली मैंने डाली थी ना, उसका तो कोई भी फ्लेवर नहीं आता, बिल्कुल जब आप काजू डालते हैं ना बिल्कुल उसी तरीके से लगता है। तो मैरिनेट करके तो मैंने रखा नहीं था, फ़ौरन बना रही हूँ, मतलब सिर्फ 15-20 मिनट रख दी थी मैंने। उसके बाद एक कढ़ाई में तेल डाला है और ये बटर डाल दिया है। बटर डालने के बाद फ़ौरन जो है ये डाल दिया मैंने जो मैरिनेट करके चिकन रखा था, इसे डाल देना है और अच्छे से मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद ढक्कन लगा देना है, थोड़ी देर भुनना है, भुनने के बाद जो है ढक्कन लगा के पकने देना है। तो बहुत ही जल्दी, ये भी इजी तरीका है। रमज़ान में हमारे पास इतने वक्त नहीं होते हैं, है ना, तरावी पढ़ना है, इशा पढ़ना है। तो ऊपर से देखिए मैंने ये बटर का टुकड़ा एक और डाल दिया है ऊपर से। जब थोड़ी देर ये पक गया ना, उसके बाद ही डाला है मैंने। उसके बाद ढक्कन लगा देना है और पकने देना है। तो ये भी बहुत ही इजी तरीका है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यकीन जानिए आपने ढाबे पे खाया होगा तो उससे भी टेस्टी ये बनता है। लास्ट में मैंने यहाँ पर देखिए ज़ीरा पाउडर भुना हुआ और गरम मसाला पाउडर ये घर पे बनाया हुआ है, तो इसे डालना है आपने। अभी जो है पूरी तरीके से ये पका नहीं है, थोड़ी देर पकाने के बाद मैंने इसे डाल दिया, फिर अच्छे से मिक्स किया और इसमें थोड़ा पानी डाल दिया है। ग्रेवी क्योंकि बहुत ही थिक हो जाती है, इसमें जो हमने सेंगदाना डाला है यानी कि मूँगफली डाला है, तो अच्छे से मिक्स करने के बाद ढक्कन लगा देना। काजू डालें या मूँगफली डालें आप, दोनों तरीके से जो है ना ग्रेवी अच्छी गाढ़ी हो जाती है। तो ढक्कन लगा कर आपने पकने देना है। तो यहाँ पर देखिए ये पक गया है और ऑयल पूरा जो है किनारे आ गया है। तो उसके बाद आपने कोयले का जो है स्मोकी फ्लेवर देना है। तो पहली बार दिया तो सही नहीं हुआ था, दोबारा मैंने फिर से दिया, तो बहुत ही अच्छा और इतनी प्यारी, बिल्कुल जो है ढाबे पे आपने शादियों में खाया होगा ना, उससे भी अच्छा जो है आप घर पे बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने हरा धनिया डाल दिया, ऑयल देखिए बिल्कुल किनारे पर आ गया। तो ये बनाने के बाद नमाज़ पढ़े, तरावी पढ़े, उसके बाद अब मैं जो है बच्चों को दे रही हूँ, क्योंकि इफ्तार कह रहे थे तो इतनी भूख नहीं लगी होती है, तो थोड़ा थोड़ा बच्चे खाएंगे और यही हम जो है सहरी में भी खाएंगे। देख सकते हैं आप कितना परफेक्ट और इतना टेस्टी, आप यकीन नहीं करेंगे इतना मज़े का बनता है और झटपट बनता है। तो रमज़ान में आप ये ज़रूर बनाइए आप। तो जिसे डिनर भी करना हो तो वो डिनर भी कर लें और उसके बाद आप इसे जो है सहरी में भी खाएं, पराठे के साथ, रोटी के साथ, बहुत ही मज़े का बनता है। यहाँ पर देखिए मेरे हस्बैंड का मैंने टिफ़िन भी तैयार कर दी और मुझे भूख नहीं थी तो मैंने नहीं खाई, एक रोटी अपनी भी उसमें डाल दी हूँ, मैं साथ में ही खा लूँगी वहाँ पर दुकान में, क्योंकि बज रहे हैं 11:30 और उसके बाद फिर कोई कस्टमर नहीं आते हैं, तो मैं और मेरे हस्बैंड रहते हैं, तो फिर खा लेंगे और उसके बाद हम अपना बनाएंगे।
तो यहाँ पर देखिए मोहम्मद खा रहे हैं, बच्चे तो एकदम झूम गए थे, मम्मा कितना टेस्टी लग रहा है, आप रोज़ बनाइए रोज़ बनाइए। तो इस तरीके से चिकन वगैरह आप बनाएं तो बच्चे भी इंजॉय करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि अभी आप ढाबे पे जाएं यही इतना चिकन आप लें तो कितना ज़्यादा महंगा मतलब आपको मिलेगा, लेकिन यही चीज़ आप जब घर पर बनाते हैं बहुत ही टेस्टी और मज़े का बन जाता है और बच्चे फुल इंजॉय करके खाते हैं। मोहम्मद तो इसके लिए तो जाना पड़ेगा, आऊँगी सुबह में। भेजो और आप मत जाओ। मोहम्मद क्या काम करेंगे, सिर्फ अब्बू को परेशान करते हैं। मतलब कि मुझे चलो ठीक है। खाना कैसा लगा हुस्ना को खाना कैसा लगा? बहुत ही टेस्टी ना, मज़ेदार। इसमें मैंने ना काजू से भी ज़्यादा टेस्टी लगा। काजू नहीं डाली थी क्योंकि काजू था नहीं, मूंगफली डाल दी। कभी आप लोग को बनाना हो ना तो काजू की जगह मूंगफली डाल सकते हो, यानी सेंगदाना डालो, टेस्टी बनता है ना। लग रहा है सेंगे की खुशबू नहीं आ रही ना, मूंगफली की खुशबू नहीं आ रही ना इसमें, बिल्कुल नहीं ना। और ढाबे से भी ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। सालन देखो कितना ठीक बना है। अगर आप लोगों को हमारी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।